Good morning students and most welcome again to online classes. As you know that the last chapter is going on from footprints without feet and today I am going to complete this book, okay, entirely, पूरी तरह से. Chapter number 9 Boli, lecture number 3, last lecture we are going to have कि Abbas is a writer. Let's do the last lecture without wasting your time students, okay, the last one, the last chapter of your syllabus, footprints without feet. Book is footprints without feet. Just after it we'll have 2 chapters of grammar first before having any chapter of your textbook or the book or the next book. So we were on page number 60. We were on page number 60. We were having the line like tears streaming down his face. Ramlal went in, opened and safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom feet. यहाँ पर ये तक पढ़ा था हमने. शादी की बात चल रही है. दूल्हे के पैरों पर जो है 5,000 रुपये के गड्डी की नोट रखी रामलाल ने अपनी बेटी की शादी बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए. Okay, let's see the line students on page number 60. On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. और जब रामलाल ने बिशंबर के चरणों में अपनी पगड़ी रखने के बाद 5,000 रुपये की नोट की गड्डी रखी. On Bishambar's face, greedy face appeared a triumphant smile. बिशंबर के लालची चेहरे पर, वो पैसे देखने के बाद, पैसे प्राप्त करने के बाद, बिशंबर के greedy face पर, बिशंबर के लालची चेहरे पर appeared a triumphant smile. एक triumphant smile, एक विजयी भरी मुस्कुराहट जो है नजर आई. रामलाल के लालची चेहरे पर जो है appeared a triumphant smile. एक triumphant smile, एक विजयी भरी मुस्कुराहट जो नजर आई थी. He had gambled and won. उसने गैम्बल खेला और जीत गया था. उसने गेम खेला, उसने जुआ खेला और जीत गया था. He gambled and won. उसने जुआ खेला और जीत गया था. Give me the garland, he announced. उसने कहा मुझे गालिन दो. जब पैसे मिल गए, जब उसे 5,000 रुपये मिल गए और साथ में मिली रामलाल की इज्जत, उसकी पगड़ी, तो उसने कहा कि मुझे गालिन दो. गालिन का मतलब मुझे वरमाला दो. He announced, उसने घोषणा की मुझे वरमाला दो. Once again the veil was slipped back from the bride's face. एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट को हटाया गया. Slip back का मतलब slip back, पीछे बैक किया गया. Once again the veil was slipped back. एक बार फिर से जो है वेल को, घूंघट को slip back हटाया गया from the bride's face, दुल्हन के चेहरे से. एक बार फिर से जो है दुल्हन के चेहरे से जो है घूंघट को हटाया गया. But this time her eyes were not downcast. लेकिन इस बार भोली की आंखें जो है डाउनकास्ट नहीं थी, झुकी हुई नहीं थी. लेकिन इस बार जो है भोली की आंखें झुकी हुई नहीं थी. शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी. सब समझ गई थी भोली की यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे बाबूजी के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, सब समझ गई थी. उसकी आंखें डाउनकास्ट नहीं थी पहले की तरह. जब चेहरा घूंघट हटाया गया था, अब उसकी आंखें डाउनकास्ट नहीं थी. ओके, लुकिंग स्ट्रेट, वह सामने देख रही थी. भले ही पॉक मार्क्स हो, एजुकेटेड है, वह सामने देख रही थी. एज हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, किसके सामने? अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड के सामने. वह हस्बैंड जो उसके पिता की उम्र का है, अपने भावी पति, अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड अपने भावी पति के सामने उसकी नज़रों में देख रही थी. एंड इन हर आईज देयर वाज नीदर एंगर नॉर हेट. और भोले की आंखों में, इन हर आईज, और भोले की आंखों में देयर वाज नीदर एंगर नॉर हेट. ना तो उसकी आंखों में एंगर था, ना तो उसकी आंखों में गुस्सा था और ना ही नफरत थी. और भोले की आंखों में ना तो गुस्सा था ना नफरत थी. ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल ठंडा तिरस्कार था, केवल तिरस्कार की भावना थी. कोई एंगर नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, केवल तिरस्कार था कि तूने क्या कर दिया, या तुमने क्या कर दिया. अपने पिता की उम्र का होने के बाद भी अपने माता पिता की सहमति से मैं इस विवाह कर रही हूँ. अपनी जो ज़िंदगी है वो मेरी बर्बाद होने जा रही है, लेकिन उसका मैंने सोचा भी नहीं और तुम ये क्या कर रहे हो. ओके, तो तिरस्कार था उसकी भावना में, एक तरह तिरस्कार था, एक कंटेम्प्ट था. बिशंबर raised the garland to place it round the bride's neck. बिशंबर raised the garland to place it around the bride neck. बिशंबर ने गार्लैंड को उठाया ऊपर, to place it around the bride neck. ब्राइड के नेक में, ब्राइड के जो गर्दन है, जो गला है, उसमें पहनाने के लिए. ओके, बिशंबर raised the garland to place it around the bride neck. बिशंबर ने गार्लैंड को ऊपर उठाया, वरमाला को ऊपर उठाया, दुल्हन के गले में पहनाने के लिए. But before he could do so, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर सका, बोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग. बोनी के जो हाथ है वो बिजली की चमक की तरह आगे आए.
लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर सका, बोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, बोली के जो हाथ है वो स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग की तरह, बिजली की चमक की तरह आगे आए, मतलब जिस तरह बिजली चमकती है उस तरह हाथ आगे आए। क्या किया? एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और आगे आए और गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और गार्लैंड को जो है फायर में फेंक दिया गया, अग्नि में फेंक दिया गया। लो कर लो शादी, ओके, अग्नि में फेंक दिया गया। शी गॉट अप, वह उठी, एंड शी गॉट अप, उठी, एंड थ्रू अवे द वेल, और वेल को थ्रू अवे का दूर कर दिया, वेल भी हटा दिया, घूंघट भी हटा दिया, ओके, घूंघट भी हटा दिया। एंड पर्सनली बिलीव दैट वेल एक्चुअली इज अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन एक्सप्लॉइटेशन फॉर द इंडियन वुमेन्स। भारतीय महिलाओं के लिए एक अत्याचार है वेल, रियलिटी में ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर तो फिलहाल सिंबल माना जाता है गाँव में, हमारे इंडिया में। शी गॉट अप, वह उठी, एंड थ्रू अवे द वेल, उसने वेल को, थ्रू अवे का मतलब दूर फेंक दिया, घूंघट का मतलब थ्रू अवे मतलब स्लिप करना नहीं होता, उठा ऐसे प्यार से नहीं, उसने ऐसे ऐसे थ्रू कर दिया, घूंघट उसने हटा दिया पूरा का पूरा। कहा पिताजी, वह बोली जो स्टैमर करती थी, उसकी फैमिली को पता नहीं कि सही से बोलने लग गई वो। उसने कहा पिताजी, उसने कहा पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने बड़ी क्लियर, बड़ी स्पष्ट और ऊंची आवाज़ में कहा, भोली ने बड़ी क्लियर ऊंची आवाज़ में कहा पिताजी। And her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were started to hear her speaking without even the slightest tremor. उसने कहा पिताजी, उसने पूरा शब्द जो है बिना स्टैमिंग किए बोला, पूरा वर्ड बिना स्टैमिंग किए बोला। उसने कहा पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने क्लियर लाउड वॉइस में कहा। एंड हर फादर, उसके पिता, उसकी माता, उसकी बहनें, उसके भाई, उसके सह संबंधी, उसके पड़ोसी, वर स्टार्टेड, सारे के सारे भौचक्के थे, सारे के सारे आश्चर्यचकित थे। टू हेयर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेमर, उसे सुन करके बिना थोड़ी बहुत हिचकिचाहट के, बिना स्टैमरिंग के उसे सुने, बिना स्टैमरिंग के, बिना सुने उसे सारे के सारे काफ़ी स्टार्टल देगा, ये बहुत चके थे, मतलब बिना हिचकिचाहट के बोलने ने कहा था पिताजी। सारे के सारे स्टार्टल हुए, सारे के सारे आश्चर्यचकित हुए। फिर से कहा पिताजी, कहा पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपने पैसे आप वापस ले लीजिए। कहा पिताजी, अपने पैसे आप वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही, मैं इस व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। कि पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी, मतलब इससे शादी मैं नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करने जा रही हूँ, मैं नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, और थंडरस्ट्रक का मतलब होता है बिजली गिरना या वज्रपात होना, या वज्रपात होना। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, रामलाल तो वज्रपात हो गया, जैसा खड़ा था वैसा का वैसा रहा, सदमा लगना, वज्रपात होना। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, द गैस बिगन टू विस्पर, और जो गैस थे उन्होंने विस्पर करना शुरू किया। जब ऐसा हुआ, भोले ने घूंघट हटाया, अपने पैसे वापस लो पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी, तो रामलाल हो गया थंडरस्ट्रक, और जो गैस थे उन्होंने क्या किया, विस्पर करना शुरू किया, कानाफूसी करना शुरू किया। सो शेमलेस, कह रहे थे दीदी, सो शेमलेस, कितनी बेशरम लड़की है, और कह रहे थे कितनी बेशरम है, सो अगली कितनी गंदी है ये, एंड सो शेमलेस, कितनी बेशरम है। रामलाल ने बोला चिल्ला करके, शाउट करके बोला, क्या बोला, भोली आर यू क्रेजी, बोली क्या तुम पागल हो गई हो, आर यू क्रेजी भोली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। शाउटेड रामलाल, ने चिल्ला के बोला, यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो। बोली तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो, तुम अपनी फैमिली का डिस्ग्रेस करना चाहती हो क्या। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, रामलाल ने कहा, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत की परवाह करो, हमारी इज्जत की कुछ तो परवाह करो, हमारी इज्जत की कुछ तो परवाह करो। फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, भोली ने कहा, फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत, कि आपकी इज्जत की भलाई के लिए कर रही हूँ पिताजी। फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, भोली ने कहा कि आपकी इज्जत की भलाई के लिए कर रही हूँ। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, भोली ने कहा कि आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैं इस लैम ओल्ड मैन से, इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने की इच्छुक थी, विलिंग थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसे मीन, ऐसे स्वार्थी, ऐसे ग्रीडी, लालची, कंटेम्प्टेबल, तिरस्करणीय, कावर्ड, कायर आदमी से एज माई हस्बैंड, मेरे पति के रूप में, आई वोंट, मैं नहीं करूंगी शादी, मैं नहीं करूंगी, मैं इच्छुक थी शादी करने के लिए इससे।
चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग बात थी, लेकिन ऐसे मीन, ऐसे खावर, ऐसे ग्रीड पर्सन से, ऐसे कंटेम्पटेबल पर्सन से आई वोंट। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, व्हाट अ शेमलेस गर्ल। कितनी शेमलेस गर्ल है, कितनी बेशरम लड़की है, कितनी बेशरम लड़की है। We all thought she was a harmless dumb cow. We all thought she was a harmless dumb cow. हम सब ने सोचा था कि तो harmless dumb cow है, एक ऐसी काव जो डम तो है, गूंगी तो, लेकिन harmless भी है, मतलब किसी को हार्म नहीं पहुंचाती है, मतलब किसी को ना चोट पहुंचाने वाली गूंगी गाय। हमने सोचा था ऐसा, हमने तो ऐसा सोचा था, हमने सोचा था कि she was, हमने सोचा था कि I was, where is the line? Where it is? Yeah. What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. हम सभी ने सोचा था कि तो harmless dumb cow थी, एक बिना चोट पहुंचाई जाने वाली, बिना नुकसान पहुंचाने वाली एक गूंगी गाय थी। भोली turned violently on the old woman. जो किसी ने कहा, उस भीड़ में से किसी बुजुर्ग महिला ने बोला था ये लाइन, हमें तो लगा था, हमने सोचा था कि तो harmless dumb cow है, मतलब एक harmless, एक किसी को चोट ना पहुँचाने वाली एक dumb cow है, एक गूंगी गाय है। क्या है, गूंगी गाय है, ऐसा लगा था हमें। भोली टर्न वॉलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, और भोली जो है बड़े हिंसक तरीके से उस बुजुर्ग महिला की तरफ मुड़ी। इसने बोला था कि हमें लगा था ये तो एक हार्मलेस जम का, एक हार्मलेस, नुकसान ना पहुंचाने वाली, किसी को चोट ना पहुंचाने वाली गूंगी गाय है। भोली टर्न वॉलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, और भोली जो उस बुजुर्ग महिला के ऊपर बिल्कुल वॉलेंटली, बहुत ही हिंसात्मक तरीके से मुड़ी और कहा, यस आंटी तो आपने बिल्कुल सही कहा, यू आर राइट, आपने बिल्कुल सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा आंटी। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइविंग काउ। आप सभी ने सोचा था कि मैं तो एक गूंगी हाँके जाने वाली गाय हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही सोचा आपने। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइविंग काउ, कि आप सभी ने सोचा था कि मैं तो एक गूंगी जो है हाँके जाने वाली गाय थी। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसी वजह से आप जो है मुझे इस हार्टलेस क्रिएचर, इस बिना दिल वाले प्राणी को, इस बिना दिल वाले इंसान को मुझे सौंपना चाहते थे। बट नाउ द डम काव, लेकिन अब जो डम काव है, अब जो गूंगी गाय है, द स्टैम्बरिंग फूल, हकलाने वाली मूर्ख लड़की स्पीकिंग बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आपको कुछ और सुनना है क्या? इतना लेक्चर दिया बोली ने उसको, कुछ और सुनना है क्या आपको? कुछ और सुनना है क्या आपको? विशंबरनाथ द ग्रॉसर, विशंबरनाथ जो ग्रॉसर था, अभी यहाँ पे आपको काफ़ी हंसी आने वाली है। विशंबरनाथ जो ग्रॉसर था, विशंबरनाथ जो पंसारी वाला था, स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, उसने अपनी पार्टी के साथ, अपनी बारात के साथ वापस जाना शुरू किया। बारात मतलब जो लोग साथ में आए थे और बैंड वाले बाहर खड़े हुए। अब जब बारात और जब दूल्हा निकलेगा तो बैंड वालों क्या लगेगा? बैंड वालों लगेगा कि ये तो विदाई का समय है, तो उन्होंने क्या है, वो क्या करेंगे, विदाई वाला गाना बजाना शुरू कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ऐसा होगा। सो विशंबरनाथ द ग्रॉसर, विशंबरनाथ जो पंसारी वाला था, स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, वह अपनी पार्टी, अपनी बारात के साथ जो है उसने जाना शुरू किया वापस। द कंफ्यूज बैंडमैन, और जो कंफ्यूज बैंडमैन थे, जो कंफ्यूज बैंडमैन थे, जो जिनको पता नहीं था, कंफ्यूज थे वो बैंडमैन, थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, उन्होंने सोचा कि समारोह गान था, ये क्या था, समारोह गान था। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग जो है बजाना शुरू किया। अब बॉलीवुड में कौन सा क्लोजिंग सॉन्ग जो है बजाया जाता है, विदाई होने पर लगेगी, वो आप सोच लीजिए। तो वो गाना जो है बजा, वहाँ पे गाने को बजाया गया बैंड के द्वारा। उन्हें लगा कि यहाँ पर क्लोजिंग सॉन्ग बजाने की ज़रूरत है, बारात आ रही है, विदाई हो रही होगी। ले साहब, उन्हें क्या पता अंदर क्या ड्रामा हुआ था। रामला स्टूड रोटेड टू द ग्राउंड, ये सब होने के बाद रामला ज़मीन पर ही खड़ा रहा। स्टूड रोटेड मतलब उसकी जड़ी ज़मीन पर ही, मालूम वहीं का वहीं रह गया। रामला स्टूड रोटेड टू द ग्राउंड, रामला ज़मीन पे वहीं का वहीं खड़ा रहा। His head bowed low with the weight of grief and shame, उसका सर जो है नीचे झुका हुआ था। रामलाल जो है ज़मीन पर रूटेड रहा, मतलब वहीं पे जड़ अवस्था में रहा। His head bowed low with the weight of grief and shame, उसका सर जो है bowed low झुका हुआ था, with the weight of grief and shame, grief और shame के बोझ से, दुख और शर्म और लाज के बोझ से उसका सर झुका हुआ था, उसका सर झुका हुआ था। The flames of the scared fire slowly died down, और जो पवित्र अग्नि की जो फ्लेम थी, ज्वालाएं थी, वह धीरे धीरे जो है slowly died down, बुझ गई थी। The flames of the scared fire,
द फ्लेम्स ऑफ द स्केयर फायर की पवित्र अग्नि की जो फ्लेम ज्वाला थी, फ्लेम्स थी, वह धीरे धीरे डाई डाउन हो गई, बुझ गई थी। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया था। जो भी वहाँ पर एक्विटाइन से रिलेटिव आया हुआ था, हर कोई चला गया था। रामलाल टर्न टू बोली एंड सेड, रामलाल बोली की तरफ मुड़ा और सेड कहा। क्या कहा होगा, अंदाज़ा लगाइए। गुस्सा किया, पनिश किया, फिजिकली उसे टॉर्चर किया, क्या किया होगा, देखते हैं। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई वहाँ से चला गया था। रामलाल टर्न टू बोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा। रामलाल भोली की ओर मुड़ा, अपनी बेटी और मुड़ा और कहा, क्या बोला, वट अबाउट यू, लेकिन बेटा तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरे बारे में क्या, तूने अपने बारे में सोचा है तेरा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, अब तुमसे कभी कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे, मतलब हम चाह करके तुम्हारी शादी अब नहीं कर पाएंगे। ये पुराने ज़माने में ऐसा, जिस लड़की की बारात चली जाए घर से तो वो अब शगुन मान लिया जाता है और वहाँ दोबारा विवाह या शादी नहीं होती थी, ऐसा कहा गया। बट व्हाट्स अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या बेटी। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे, मतलब तुम्हारा विवाह हम कैसे करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, भोले का रियल नेम क्या था, द रियल नेम ऑफ भोले इज सुलेखा। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, और सुलेखा ने ऐसी आवाज़ में कहा, एक ऐसी आवाज़ में कहा जो बड़ी काम थी, बड़ी स्टेडी थी, बड़ी शांत और स्थिर थी। एक ऐसी आवाज़ में कहा, स्पष्ट थी। डोंट यू वरी पिताजी, कि पिताजी आप चिंता ना करें। बड़े आराम से बोला, बड़े कामली बोला, बड़े स्टेडी वे में बोला, बड़े स्थिर तरीके से, बड़े शांत तरीके से बोला कि पिताजी आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। इन योर ओल्ड एज, आपके बुजुर्ग, इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यूर मदर, मैं आपकी माँ की सेवा करूँगी, आप चिंता मत करो, आपकी बुढ़ापे में मैं आपकी माँ की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी विद्यालय में पढ़ाऊँगी वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा था, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा था। Isn't that right मैम, Isn't that right मैम, जो मैंने कहा वो सही नहीं है क्या मैम। उसकी मैम, जिस मैम ने भोली को पढ़ाया था स्कूल में थ्रू आउट हर स्कूल लाइफ, वहीं पर थी, वहीं पर खड़ी थी। कहा Isn't that right मैम, कि मैम क्या मैंने सही नहीं कहा। The teacher had all along stood in a corner, The teacher had all along stood in a corner, और टीचर जो है वहाँ पर एक कोने में खड़ी रही थी। जो भी सब हो रहा था वहाँ पे विवाह के दौरान और विवाह के समय, टीचर वहाँ पे कोने में खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा, ड्रामा देख रही थी। यस बोली ऑफ कोर्स, जब बोली ने कहा Isn't that मैम, कि Isn't that right मैम, कि मैंने सही नहीं कहा मैम, तो मैम ने बोला यस बोली ऑफ कोर्स, कि बिल्कुल सुनिश्चित रूप से बोली तुमने सही कहा। शी रिप्लाइड, जवाब दिया मैम ने। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी मुस्कुराहट, और एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी मुस्कुराहट भरी आंखों में, और उसकी मुस्कुराहट भरी आंखों में वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, गहरे संतोष के भाव थे। और उसकी मुस्कुराहट भरी आंखों में गहरे संतोष के भाव थे। ऐसा संतोष, ऐसे डीप सेटिस्फैक्शन के इम्प्रेशन भाव, दैट एन आर्टिस्ट फील, जिस प्रकार से भाव एक कलाकार महसूस करता है। आर्टिस्ट का मतलब पेंटर यहाँ पर है। जिस तरह से एक आर्टिस्ट यहाँ पे कलाकार महसूस करता है, कब करता है, when contemplating the completion of a masterpiece, जब अपने मास्टरपीस अपना कलाकृति को पूरा करने की बात करता है। जिस तरह से कलाकार अपने मास्टरपीस, अपनी कलाकृति को पूरा करने के बाद उसकी प्रशंसा करता है, उस गहरे संतोष को महसूस करता है, इसी तरह से यहाँ पर उसकी मुस्कुराहट भरी आंखों में गहरा संतोष था, लाइट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन थे। जिस तरह से एक आर्टिस्ट जो अपनी मास्टरपीस, अपनी कलाकृति के कंप्लीशन के बाद महसूस करता है, यहाँ पर ऐसे भाव थे उसकी मुस्कुराहट भरी आंखों में। तो मतलब एक डिससैटिस्फैक्शन फील किया उसने कि हाँ जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ। इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर स्टूडेंट्स, द लास्ट चैप्टर। ओके, इट इज़ योर लास्ट चैप्टर एंड इट वॉज लास्ट चैप्टर था और लास्ट चैप्टर ही है इस सेशन में। As far as the matter of your chapter number 10th is concerned, I told you that the same has been deleted, and the number of chapters that basically were deleted are chapter number 3rd, 4th and 10th. These chapters have been deleted by CBSE, and the same would not come and would not be asked in your board examination at all. So we have completed this book entirely. पूरी तरह से पूरा हो चुका है
Okay, footprints without feet, students. After this we'll have some chapters like actually the models was going on. We'll have the last 3 sections of models, or the models 1. Okay, and even after that we'll have the next chapter of grammar, or before having the next book. Okay, students, as far as a matter of again your questions are concerned, just do the questions in your fair notebook, the textual one. The additional one will be assigned to me in your assignment, students. Okay, thank you and have a nice day.